जय माता जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ध्यान कॉमर्स, द की ऑफ सक्सेस। जय माता जी स्टूडेंट्स। बच्चों, टैक्सेशन में जो इम्पोर्टेंट हेड्स है उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है वो है इनकम फ्रॉम सैलरी। इस हेड को हम बच्चों अब शुरू करने वाले हैं। इसके अलावा 4 हेड्स जो है उसमें इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, बिजनेस और प्रोफेशन से जो हमें प्रॉफिट या गेन मिलता है वो है, देन कैपिटल गेन है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। तो बच्चों, आज शुरू करते हैं सैलरी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी और उसके कुछ एग्जांपल्स। तो बच्चों, अब हम ऑब्जर्व कर लेते हैं मीनिंग ऑफ सैलरी, जिसमें ज़्यादातर सैलरी का मतलब हमें वैसे पता ही है। कोई भी वर्कर या एम्प्लॉय जो है जॉब करता है या फैक्ट्री में काम करता है, तो उसे उस काम के बदले में जो भी अमाउंट दिया जाता है या कुछ फैसिलिटीज़ दी जाती है उसे कहा जाता है इनकम फ्रॉम सैलरी। तो मीनिंग उसी तरह से यहाँ पे दिया गया है। पेमेंट्स मेड एंड फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉयर टू हिज एम्प्लॉय फॉर प्रोवाइडिंग सर्विस वुड बी चार्जेबल टू टैक्स एज इनकम फ्रॉम सैलरी। यानी एम्प्लॉय जो काम करता है उसके बदले एम्प्लॉयर उन्हें कुछ अमाउंट यानी कि पेमेंट देते हैं। मॉनेटरी हो सकता है या वो नॉन मॉनेटरी हो सकता है। तो उससे भी एग्जांपल देख लेते हैं। सैलरी जो है उसमें मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी में मॉनेटरी यानी इन टर्म्स ऑफ रुपीज़, जिसमें बेसिक सैलरी, बोनस, कमीशन, अलग अलग टाइप के अलाउंसेस, जिसमें जो है डियरनेस अलाउंसेस होता है, मेडिकल अलाउंसेस होते हैं, वो होते हैं। ठीक है। वैसे ही नॉन मॉनेटरी के अंदर हाउसिंग अकोमोडेशन, कभी कभी कंपनी वाले फ्लैट्स देते हैं जिसका कोई चार्ज नहीं लेते अपने एम्प्लॉय को रहने के लिए। मेडिकल फैसिलिटीज़ देते हैं, परक्विसिट्स यानी अलग अलग टाइप की फैसिलिटीज़ देते हैं, उसे नॉन मॉनेटरी में इंक्लूड किया जाता है। खास यहाँ पे ध्यान रखना है बच्चों, इट इज़ क्लियर दैट देयर शुड बी अ रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय बिफोर द पेमेंट कैन बी टर्म्ड एज सैलरी। जो भी दो पर्सन है उसमें एक एम्प्लॉयर होना चाहिए, दूसरा एम्प्लॉय, तभी उस इनकम को कहा जाता है सैलरी में। तो बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन जो है वो सेक्शन 17 उसके अंदर सब क्लॉज 1 में है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 17 ऑफ 1, सैलरी इंक्लूड्स नंबर 1 बेसिक सैलरी और वेजेस, एडवांस सैलरी, एरियर्स ऑफ सैलरी। बेसिक सैलरी जनरली जो है बच्चों, कंपनी होती है तो उसमें हम सैलरी कहते हैं। फैक्ट्री में वर्कर्स वर्क करते हैं तो उन्हें वेजेस कहते हैं। बट टैक्सेशन में इनकम फ्रॉम सैलरी में दोनों को इक्वल माना जाता है। एडवांस सैलरी यानी नेचुरली कुछ वक्त के पहले ही आप सैलरी ले लो। एरियर्स ऑफ सैलरी का मतलब होता है बच्चों, कुछ वक्त पहले की सैलरी क्रेडिट आपके इस वक्त में इस महीने की जाए तो उसे कहा जाता है एरियर्स ऑफ सैलरी। देन सेकेंड पॉइंट के अंदर अलग अलग अलाउंसेज है बच्चों, जिसमें डीएनएस अलाउंस, हाउस रेंटल अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस, कन्वेयंस अलाउंस, फॉरेन अलाउंस और स्पेशल अलाउंसेज लाइक ट्रैवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेज एट्सेट्रा। तो इन सभी अलाउंसेस को भी एज अ पार्ट ऑफ सैलरी इंक्लूड किया जाता है। तो थर्ड जो है बच्चों वो है एन्यूइटी या पेंशन। जब जॉब कंप्लीट हो जाती है तो बच्चों मंथली या ईयरली पेंशन या एन्यूइटी दी जाती है। ग्रेजुइटी जो है बच्चों वो है एट द एंड ऑफ द सर्विस, यानी कि रिटायरमेंट जब होता है उसके बाद कुछ कंपनीज जो है एक लम सम अमाउंट देती है वर्कर को या एम्प्लॉय को, उसे कहा जाता है ग्रेजुइटी। परक्विसिट्स अलग अलग टाइप की फैसिलिटीज़ दी जाती है, जिसमें 3 टाइप यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। टैक्सेबल फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज़, taxable only in the hands of specified employees and tax free perquisites for all types of SSC। ये जो क्वेश्चन है थियरी में भी पूछा जाता है, तो इसे हम बच्चों बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल में। 6 नंबर इज एनी एनकेशमेंट ऑफ लीव नॉट अवेल्ड बाय एन एम्प्लॉय। कुछ कंपनीज में, गवर्नमेंट ऑफिस में अगर आप पर्टिकुलरली 10 या 15 ईयरली आपको छुट्टियाँ यानी लीव दी जाती है, अगर वो छुट्टियाँ नहीं लेते तो उसके बदले में आपको उसका पेमेंट दिया जाता है। 15 छुट्टी की जगह पे कैश पेमेंट आपके सैलरी में ऐड किया जाता है, उसे कहा जाता है एनकैशमेंट ऑफ लीव इफ़ दैट लीव इज़ नॉट अवेल्ड बाय द एम्प्लॉय। 7 नंबर में कंट्रीब्यूशन टू द रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड में बच्चों एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर दोनों ही अमाउंट जो है वो एट द एंड ऑफ एवरी मंथ या एट द एंड ऑफ ईयर कुछ अमाउंट जमा करते हैं एम्प्लॉय सेविंग करके, और उससे साथ साथ एम्प्लॉयर भी उसमें अमाउंट देते हैं। तो यहाँ पे हमें यही बताया गया कि 12% से ज़्यादा अगर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन आरपीएफ में है, रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड में, देन इट विल बी टैक्सेबल। 12% से कम है तो दैट इज़ एग्जेम्प्टेड। उसी तरह से जो भी रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड है उसमें कोई भी इंटरेस्ट क्रेडिट होता है बच्चों इन एक्सेस ऑफ 9.5% पर एनम रेट,
9.5% तक का रेट के हिसाब से इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है देन इट इज़ नॉट टैक्सेबल एग्जेम्प्टेड, बट 9.5% से ज़्यादा रेट है देन इट इज़ ऑल्सो टैक्सेबल। 9 नंबर में बताया जाता है कि कंट्रीब्यूशन मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू द अकाउंट ऑफ एन एम्प्लॉय अंडर नोटिफाइड पेंशन स्कीम एनपीएस अंडर सेक्शन 80 CCD। तो बच्चों ये भी जो है वो टैक्सेबल माना जाएगा। तो ये 9 पॉइंट्स है बच्चों जिसमें हम इन बेसिक सैलरी के अलावा इनको ऐड करते हैं, तब जाके ग्रॉस सैलरी या सैलरी इंक्लूड की जाती है। अब इन सभी में सबसे पहले जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है बच्चों, उसमें हम देखने वाले हैं ग्रेजुइटी। तो ग्रेजुइटी का मीनिंग जो है वो वैसे पहले मैं कह ही चुका हूँ कि ग्रेजुइटी इज अ लमसम अमाउंट पेड टू एन एम्प्लॉय when he retires after a long service. It is nothing but a reward from his for his long service from an employer। ठीक है, तो वो जो बच्चों है ग्रेजुइटी उसके लिए यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो ग्रेजुइटी रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय ऑन हिज रिटायरमेंट इज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी, वेयर एज ग्रेजुइटी रिसीव्ड बाय द लीगल हेयर ऑफ डिसीज्ड एम्प्लॉय शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। यानी किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाए फिर उनके फैमिली मेम्बर्स को अगर ग्रेजुइटी दी जाती है देन इट इज़ नॉट टैक्सेबल। जिसमें पहला पॉइंट ऑब्जर्व करते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ग्रेजुइटी दी जाती है देन इट इज़ नॉट टैक्सेबल, इट इज़ एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स फुल्ली। तो ये खास पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय यानी कि प्राइवेट एम्प्लॉयज़ है उसके लिए जो प्रोविजंस है वही हमारे सम्स में पूछे जाते हैं, तो अब वो देख लेते हैं। तो बच्चों नॉन गवर्नमेंट यानी कि प्राइवेट एम्प्लॉय, उनके बारे में अगर वो कवर्ड हैं, उनका पेमेंट कवर है अंडर ग्रेजुइटी एक्ट 1972, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे हमें ऑब्जर्व करना है। जिसमें एक टेबल बच्चों याद रखना है हमें जिसमें पर्टिकुलर्स दी गई है। ये टेबल का इस्तेमाल हम सम में करेंगे। एक्चुअल ग्रेजुइटी रिसीव्ड, यहाँ पे खास ध्यान रखना है एक्चुअल ग्रेजुइटी जो मिलती है उन्हें उसमें से लेस किया जाता है लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। 3 चीज़ें हैं, एक तो है एक्चुअल ग्रेजुइटी, दूसरा मैक्सिमम अमाउंट। ग्रेजुइटी में मैक्सिमम 20 लाख तक का प्रोविजन है, उससे ज़्यादा अमाउंट कभी नहीं मिल पाएगी। एंड थर्ड पॉइंट इज लास्ट मंथ सैलरी इंटू 15/26 इंटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। अब ये 15/26 क्यों किया जाता है? तो जो भी कंप्लीटेड ईयर की सर्विस है उसमें एक महीने में 26 दिन एक्चुअल गिने जाते हैं, 4 दिन संडे के हिसाब से लीव मानी जाती है। उसमें से हाफ मंथ्स जो लीव है, हाफ मंथ सैलरी बच्चों हर ईयर के हिसाब से ऐड की जाती है और उसका टोटल हमें करना है। इन तीनों में 1, 2, 3 में जिसकी भी वैल्यू कम हो वो बन जाती है हमारी एग्जेम्प्टेड ग्रेजुइटी, और टोटल ग्रेजुइटी एक्चुअल ग्रेजुइटी में से एग्जेम्प्टेड माइनस करेंगे तब जाके हमें मिलेगी टैक्सेबल ग्रेजुइटी। तो बच्चों टैक्सेबल ग्रेजुइटी में यहाँ पे 1-2 पॉइंट और ऑब्जर्व करने हमें नोट खास ध्यान रखना है। पहला पॉइंट है सैलरी। इसमें सैलरी को इंक्लूड किया जाता है बेसिक पे प्लस डियरनेस अलाउंस जिसे हम डीए कहते हैं। तो सैलरी यानी खाली बेसिक सैलरी नहीं, उसके अंदर डियरनेस अलाउंस प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड हो तो उसे हम ऐड करते हैं। पॉइंट नंबर 2 लास्ट मंथ सैलरी यानी जिस मंथ में कोई भी पर्सन एम्प्लॉय रिटायर्ड होता है उसके पहले के महीने की सैलरी को यहाँ पे हम लास्ट मंथ सैलरी कहेंगे। थर्ड पॉइंट कंप्लीटेड ईयर्स में खास ध्यान रखना है बच्चों, लेस देन और इक्वल टू अगर 6 मंथ्स आपको दिए जाए किसी ईयर्स के साथ तो वो जो मंथ्स है उन्हें इग्नोर करना है। एग्जाम्पल के लिए कहे तो इफ़ द कंप्लीटेड ईयर्स आर 15 ईयर्स एंड 6 मंथ्स देन ओनली 15 ईयर्स शुड बी कंसिडर्ड। अगर आपको बाकी के 6 महीने या 5 महीने 4 महीने दिए जाए तो उसे इग्नोर किया जाता है। 6 मंथ्स एंड 1 डे दिया जाए तो फिर उसे हम कंप्लीट करेंगे 15 में +1 करके 16 ईयर्स। यानी कि दूसरी चीज़ हम बता देते हैं कि मोर देन 6 मंथ्स दिया जाए तो राउंड इट ऑफ टू द नेक्स्ट ईयर। यानी कि एग्जाम्पल जो मैं अभी कह रहा था कि 15 ईयर्स एंड 7 मंथ्स है देन उसे इंक्लूड करना है एज कंप्लीटेड ईयर्स 16 में। अब दूसरा पार्ट है यानी पॉइंट सी कह रहे हैं हम यहाँ पे, जिसमें नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय नॉट कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेजुइटी एक्ट 1972 जिसे हम कहेंगे नॉर्मल एक्ट। एग्जाम्पल में हम ऐसे लिखेंगे नॉर्मल एक्ट, यानी उसके अंदर टेबल में फॉर्मेट कहाँ पे बदलता है बच्चों? पहले 2 पॉइंट्स तो वही है, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग में एक्चुअल ग्रेजुइटी मैक्सिमम अमाउंट यहाँ पे भी 20 लाख है, बट यहाँ पे थर्ड पॉइंट में जो हम लास्ट मंथ सैलरी ले रहे थे उसकी जगह पे एवरेज 10 मंथ्स सैलरी इंटू 1/2। इसमें क्या है, वो जो 26 दिन गिन रहे थे हम ग्रेजुइटी एक्ट में उसकी जगह पे पूरे 30 दिन गिने जाते हैं और 15 दिन यानी 15 डिवाइडेड बाय 30 करोगे तो 1/2 मिलेगा। यानी हाफ मंथ की सैलरी जो है कंप्लीटेड ईयर की उसके साथ मल्टीप्लाई किया जाता है और फिर हमें मिलती है एग्जेम्प्टेड ग्रेजुइटी।
एंड बाद में हमें मिल सकती है टैक्सेबल ग्रेजुइटी। तो यहाँ पे सैलरी में एक पॉइंट और ऐड किया जाता है, बेसिक पे, डीएनएस अलाउंस, कमीशन ऑन फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ टर्नओवर यानी सेल्स कमीशन कह सकते हो आप। सेकेंड पॉइंट में एवरेज सैलरी। अब उसमें बच्चों एवरेज 10 मंथ सैलरी हमने बोला है, यानी वो कैसे कैलकुलेट करनी है, तो 10 मंथ्स सैलरी इमीडिएटली प्रिसीडिंग द मंथ इन विच एसएससी रिटायर्स, यानी अगर जो एसएससी है 1 मार्च को रिटायर हुआ है तो उसके पहले यानी फरवरी से रिवर्स में जाते हुए 10 महीने की सैलरी काउंट करनी है, उसके ऊपर से हम कैलकुलेट करेंगे एवरेज 10 मंथ सैलरी या एवरेज मंथली सैलरी ऑफ 10 मंथ्स, ठीक है। और बाद में थर्ड पॉइंट अगर ऑब्जर्व करना है कंप्लीटेड ईयर्स, तो बच्चों इसमें आधे अधूरे महीने नहीं गिने जाते, चाहे 10 महीने हो, 9 महीने, 11 महीने, अगर आपके ईयर्स दिए हैं वही ईयर्स गिनने हैं। मंथ्स आर नॉट इंक्लूडेड while calculating gratuity under not included gratuity act 1972। तो बच्चों अब देख लेते हैं हमारा पहला सम, जो कि सम नंबर 9 है सुधीर पब्लिकेशन की बुक में। क्वेश्चन यहाँ पे पूरा रेडी है तो आपको बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बच्चों। यहाँ पे रिटायरमेंट बच्चों दिया हुआ है हमें 1 मार्च 2024, यानी जो अभी हमने डिस्कस किया, हमें इसके पहले के 10 महीनों की एवरेज मंथली सैलरी कैलकुलेट करनी होगी। पहले फॉर्मेट वाइज हम कंप्यूटेशन ऑफ ग्रेजुइटी अंडर नॉर्मल एक्ट ऑफ मिस्टर एक्स। नॉर्मल एक्ट क्यों? क्योंकि यहाँ पे ग्रेजुइटी एक्ट 1972 की बात क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं की गई है, वो आपको क्वेश्चन में पहले पढ़ लेना है। तो फॉर्मेट बच्चों प्रीवियस ईयर असेसमेंट के ईयर से के साथ ये होगा हमारा, जिसमें एवरेज मंथली सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ कैलकुलेट करना वो इम्पॉर्टेंट रहेगा। सबसे पहले तो बच्चों देखो क्वेश्चन में उन्होंने हमें दिया हुआ है कि उनकी जो जॉब है वो टोटल सर्विस कंप्लीट हुई है 25 ईयर्स एंड 10 मंथ्स के बाद। अगर नॉर्मल एक्ट हो तब हमें महीनों को इग्नोर करना है, यानी 25 ईयर्स ओनली विल बी कैलकुलेटेड इन नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस, यानी थर्ड पॉइंट में हम 25 ईयर्स इंक्लूड करेंगे। जो ग्रेजुइटी दी गई है बच्चों एक्चुअल ग्रेजुइटी कहेंगे, 4 लाख हमें मिली हुई है यहाँ पे, तो वो हम 4 लाख यहाँ पे मेंशन कर देंगे दोनों जगह पे। मैक्सिमम अमाउंट जो है बच्चों वो है 20 लाख, उससे ज़्यादा कभी भी ग्रेजुइटी का अमाउंट किसी को भी नहीं मिलती, ठीक है। उसके बाद सैलरी, जो एवरेज सैलरी है बच्चों 2023 में 12,000 दी गई है, 2024 में 14,000 दी गई है, यानी जो हमें यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि ही रिटायर्ड ऑन 1 मार्च 2024। दैट मीन्स कि हमें कैलकुलेट करने हैं तो 2 महीने 2024 के होंगे, दैट इज़ फ्रॉम 1 जनवरी 2024 टू 29 फरवरी 2024, और उसके लिए 14,000 के हिसाब से 2 महीने की सैलरी 28,000 होगी। और उसके पहले 2023 में हमें टोटल 10 महीने गिनने, यानी उल्टा अगर कैलकुलेट करेंगे तो दिसंबर से लेके मई तक 8 महीने बाकी होंगे, तो उसकी सैलरी होगी 12,000 इंटू 8 यानी 96,000। मिला के टोटल सैलरी ऑफ 10 मंथ्स है बच्चों वो होगी 1,24,200। अब जो हमें कैलकुलेट करना है वो है 10 मंथ्स की एवरेज मंथली सैलरी। तो एवरेज मंथली सैलरी के लिए ये जो सैलरी 10 महीने की मिली उसे 10 से डिवाइड करेंगे एंड दैट विल बी ₹12,400। तो अब वो थर्ड पॉइंट के लिए हम कैलकुलेट करेंगे 12,400 इंटू 1/2 इंटू 25, जो कि अमाउंट होती है 1,55,000। अब इन तीनों में विच एवर इज लेस विल बी अवर एग्जेम्प्टेड ग्रेजुइटी। और आप ऑब्जर्व कर सकते हो 4,20,000 और 1,55,000 में 1,55,000 इज अवर एग्जेम्प्टेड ग्रेजुइटी। तो बच्चों टोटल टैक्सेबल अगर हमें ग्रेजुइटी फाइंड करनी है तो एक्चुअल ग्रेजुइटी में से ये एग्जेम्प्टेड माइनस करेंगे और हमें आंसर मिलेगा 2,45,000 रुपीज़, यानी एग्जेम्प्टेड ग्रेजुइटी 1,55,000 एंड टैक्सेबल ग्रेजुइटी 2,45,000। तो बच्चों आज के सेशन में हमने एकदम बेसिक पहला सम ऑब्जर्व किया है जिसमें ये एवरेज मंथली सैलरी हमने कैलकुलेट की। वैसे ही और 2-3 सम है वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे ग्रेजुइटी को। तो इस छोटे से सेशन में यहाँ तक रखने वाले हैं। जय माता जी, थैंक यू। Please like, subscribe, share and press bell icon for notification. Thank you.